हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। अगेन दो एग्जाम्स को हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है और टॉप 5 में हमारे पास आते हैं, राइट। टॉप 5 अगर एग्जामिनेशन की बात करें इंजीनियरिंग की, सो ये ऐसे एग्जाम है जो टॉप 5 में आते हैं। सो देखो यार, एग्जाम तो बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेई मेन। और जेई मेन को जो क्वालिफाई करता है वो जेई एडवांस। तो एडवांस कौन दे सकता है? जो जेई मेंस को क्वालिफाई करेगा। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि पहला एग्जाम हो गया हमारा जेई मेन और इसी के बेसिस पे हमें 70% जो कॉलेजेस होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम की बात करें, अगर कोई यहां पर देता है तो आप बिट्स ले लीजिए, बिट सेट, राइट। सो ये बिट सेट किस लिए होता है? बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, आपने सुना ही होगा। सो इन एग्जामिनेशन के लिए, सॉरी इन कॉलेजेस के लिए। तीसरा अगर हम एग्जाम की बात करें तो आप यहां पर कॉमेड लीजिए, MSCET लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, यही कॉलेज आते हैं। तो टॉप 5 में इनका नाम आता है। अब एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे हैं, राइट। अलग अलग यूनिवर्सिटी के कई ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिनके एग्जामिनेशन होते हैं, बट जो एक सबसे ज्यादा लोग देते हैं, जो एक क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए किसी को किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भाई अलग देगा। VIT जाना है, VIT ट्रिपल ई देगा, SRM के लिए SRM ट्रिपल ई देगा, मणिपाल के लिए MET देगा। सो ये अलग एग्जामिनेशन की बात है। तो टॉप 5 में ये एग्जाम आते हैं और आज हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे MHCET और कॉमेड की। अब इसको समझते हैं, ये बेंगलोर में, मतलब कर्नाटका में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए ये एग्जाम हो रहा है। तो ये क्या है? स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। और ये महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, ये जितने भी महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए हो रहा है, उसका नाम ही है, राइट। सो महाराष्ट्र के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ये एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये भी एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। अब इसके बाद, इस एग्जाम को देने के बाद फिर होती है स्टेट लेवल काउंसलिंग। सो महाराष्ट्र की काउंसलिंग होगी, कॉमेड की काउंसलिंग होगी, राइट। अब इन काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग अलग है, इसकी सारी प्रोसेस अलग अलग है। सो हम पहले इनकी बात करते हैं कि आखिर दोनों एग्जामिनेशन से आपको कौन सा एग्जामिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि तीसरे चौथे नंबर पर ही ये कहीं ना कहीं आते हैं, राइट। सो 19-20, इसका मतलब है इंपॉर्टेंस आप इसकी समझ सकते हो कि लगभग जब आप इसको देखोगे कि कितने लाख स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको रेशियो भी एक जैसे ही मिलेगा। तो अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन गेट और ESE एग्जामिनेशन की, सो आप ले सकते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मॉडल, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। जी हाँ। सो एक और चीज आपको बतानी थी, 5 जून को 11 बजे होने वाला है गेट और ESE की प्रिपरेशन। जितने भी लोग कर रहे हैं उनका टेस्ट, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक, मतलब आपकी कितनी रैंक बन सकती है जब आप रियल एग्जामिनेशन दोगे। तो इससे आपको एक अंदाजा होने वाला है, लाइव स्कोर आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है, मतलब मेरी प्रिपरेशन कितनी है, क्या मुझे जरूरत है प्रिपरेशन की, नहीं है। सो सभी लोग इसको दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरा है क्वेश्चन बाय टॉप एजुकेटर। यहां पर आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा कहीं ना कहीं आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल रही है 4 करोड़ रुपए की। सो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, वहां पर आपको डालना है खबरी 10, KHABRI 10, खबरी 10, ये कोड है। फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं क्लियर, खबरी 10, KHABRI, खबरी, राइट, एंड 10। सो ये कोड आप जैसे ही डालेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पर, लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। जाओ 5 तारीख को 11 बजे टेस्ट दो और पता करो आपकी तैयारी कैसी है। और इसके बाद इनका अलग अलग जो सब्सक्रिप्शन दिया गया है, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। ओवरव्यू हम कर लेते हैं दोनों में से। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो कि जाना जाता है MHCET के लिए, इसका नाम ही है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट। एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कोर्सेज। फार्मेसी क्या है? बी फार्मा और डी फार्मा, ये आपने सुना ही होगा, एम फार्मा भी कर सकते हो। सो बेसिकली बी फार्मा के लिए और इंजीनियरिंग के लिए। फेमस जो है ये इंजीनियरिंग के लिए है। सो इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली ये कोर्सेज होता है। अब अगर हम बात करते हैं
right? Exam is conducted every year by the Maharashtra State Common Entrance Test Cell. तो ये एक कंडक्ट बॉडी है जो करा रही होती है, क्योंकि ये एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है. देयर आर मोर देन 400 इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र विच एक्सेप्ट MSCET स्कोर. अब जाहिर सी बात है, जैसे हर स्टेट में, पहले हम बात करते हैं सेंट्रल के कॉलेजेस होते हैं, उसके बाद स्टेट के कॉलेज होते हैं. स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं और यूनिवर्सिटीज होती है. तो 3 भागों में डिवाइड इनको किया जाता है, राइट? क्या? गवर्नमेंट, GOVT, प्राइवेट और यूनिवर्सिटी. तो इन सबको मिलाकर 400 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. तो अब बात करते हैं कॉमेट के की. एक और चीज, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया होता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है महाराष्ट्र जैसे जगह पे आपको कॉलेजेस मिलना. कॉमेट की अगर हम बात करें, इट इज ए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. अगेन वो भी स्टेट लेवल है, ये भी स्टेट लेवल है, राइट? इसकी अगर हम बात करें, कंडक्टेड बाय द मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका. सो कॉमेट के जो होता है बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, मेडिकल के लिए भी होता है और डेंटल के लिए भी हो रहा होता है. मेडिकल में MBBS की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? MBBS के लिए अलग नीट एग्जाम हो रहा होता है. सो द एग्जाम इज गेटवे फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज ऑफर्ड बाय मोर देन 120 कॉलेजेस. तो यहाँ पर भी 120 से ज्यादा कॉलेजेस. अब जाहिर सी बात है, 120 के 120 कॉलेजेस टॉप लिस्ट में तो होंगे नहीं. 10-20 कॉलेज वो जो टॉप लिस्ट में है, जिनकी वजह से हम इस एग्जामिनेशन को दे रहे होते हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे. थ्रू द कॉमेट एग्जाम कैंडिडेट बिकम एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ ओवर 20,000 बीटेक एंड BEd सीट्स. तो 20,000 सीटों के लिए एलिजिबल हो जाता है. अब अगर हम बात करते हैं कॉमेट की तो बेंगलुरु में है, राइट? आपको पता है एक IT हब है, और यहाँ पर रमैया, RV रमन, ये सारे जो आपने कॉलेजेस सुने होंगे बड़े बड़े, ये प्राइवेट हैं, बट इनके पैकेज बहुत ही अच्छे खासे हैं अगर हम कंपेयर करें बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से. सो हाई साई थोड़ा सा फीस यहाँ पर लगेगी अगर आप प्लान कर रहे हो, बट यस एक्सपोजर जबरदस्त मिलेगा. एक स्टैंडर्ड का क्वालिटी यहाँ पर जाती है, या आप बोलोगे एक स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट जाता है, क्योंकि फीस की वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट यस पैकेज भी आपको धांसू मिल रहा होता है. और इजीली, क्योंकि वहां पर बेंगलोर है, आसपास IT हब है, तो इजीली कई कंपनियों में आप प्लेस हो जाते हैं. एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ एवरी ईयर मोर देन 70,000 कैंडिडेट अपीयर फॉर द कॉमेट के एग्जाम. हर साल करीब इतने से ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं 20,000 सीटों के लिए. चलिए हाईलाइट देख लेते हैं हम यहाँ पर. महाराष्ट्र MSCET की बात करें तो महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, राइट? इसको MSCET इसलिए बोला जाता है. सो C मतलब कॉमन, E मतलब एंट्रेंस, T मतलब टेस्ट, राइट? सो ऑल्सो नोन एन MSTCET. अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद आप जो कर रहे होते हो ग्रेजुएशन, उसके लिए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड, और ये स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल महाराष्ट्र कराती है इसको. कॉमेट के का नाम भी आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये डेंटल वगैरह भी कराता है, तो इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, दैट्स द रीजन इसका कॉमेट के का नाम पड़ा हुआ है, राइट? शॉर्ट फॉर्म में ये है, लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा ये बताया गया है, राइट? सो इसका नाम ही है कॉमेट के, और ये भी ग्रेजुएशन के लिए होता है, मतलब कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है. स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, राइट? चलिए अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा. अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने बारे में बताना होगा कि मैं किस कैटेगरी का हूँ, SC का हूँ, ST का हूँ, OBC का हूँ, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, नहीं है, मेरे पास डोमिसाइल है, मैं कर्नाटका का हूँ, नहीं मैं कर्नाटका नहीं हूँ, आउटसाइड हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र का नहीं हूँ. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी. तो जाहिर सी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन करोगे, अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, और ये सारी प्रोसेस होती है, फिर उसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, राइट? सो कॉमेट में भी यही होता है कि कॉमेट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको जाना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है, एंड सिर्फ आपको एप्लीकेशंस में जो जो डिटेल पूछी जा रही है वो भरना है. हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको भर के भी बताएंगे. दैट्स द रीज़न हम इसको हार्ड एंड फास्ट में चल रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कॉमेट के का फॉर्म भरना है, कैसे काउंसलिंग हमें करना है,
ये सारी चीजें हम आपको भर के भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर बताएंगे, तो आप उसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर इन द हायर सेकेंडरी, इट्स मीन 12th कर रहा होना चाहिए, राइट। अब आप अगर 12th में ही हो, नहीं पता है पास हो गए फेल हो गए, तो भी आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन है अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल, राइट। आपका रिजल्ट अगर नहीं आया, कई बार ऐसा होता है, तो भी आप इसको दे सकते हो, राइट। सप्लीमेंट्री आई है, ये सारी चीजें। सो सप्लीमेंट्री का भी एक टाइम होता है, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग नहीं मिलेगी तो सेकंड काउंसलिंग में आप बैठ सकते हो, तो भी आप इस एग्जाम को तो दे सकते हो, बट काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे जब तक कि आप पास नहीं हो जाते। कंपलसरी सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये 3 मेनली होते हैं, राइट। अगर आपको फॉर्मा चाहिए तो फिर बायोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट होता है, ये होता है, राइट। सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन इन MSCET, ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। चलिए अगर हम कॉमेंट की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी 12th करना होता है आपको, और अगर हम बात करें केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब PCM, ये कॉमन ही होता है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। और अगर आप फॉर्मा में जा रहे हो तो वहां पर बायो आपका सेक्टर होना चाहिए। चलिए इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो इस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं, कहां पर बात कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, कुछ कॉमन पॉपुलर और जो फेमस है उन कॉलेजेस की भी हम बात कर लेते हैं। पहले है COEP पुणे, महाराष्ट्र में है ये कॉलेज, काफी नोन है। BGTI मुंबई, राइट, इसको भी नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ है, आई होप, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट पता होगा। और इन पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मतलब इन पे हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, एक एक को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप जाके उसको भी देखना कि इस कॉलेज में क्या है, क्यों यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, कौन सी ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज़ क्या है, किस प्रोसेस से होगा, कितने कट ऑफ पे होगा, किस कैटेगरी में कितनी रैंक पर होगा, सारी चीजें दी गई हैं। और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं जल्दी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको वो मिल जाएगी। साथ वहां पर आप जब डाउनलोड करोगे तो वहां पर आप रैंक डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि इन कॉलेजेस में से इसमें से कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी आपको फैसिलिटी दी जा रही है। सो मे बी अभी लॉन्च नहीं हुई हो, बट नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, स्टूडेंट खबरी के नाम से 8-10 दिन के अंदर पब्लिश हो जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना इसको। चलिए अगर हम बात करें SPIT मुंबई, राइट, अगर हम बात करें RCOEM नागपुर, WCE संगली, राइट, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, राइट, और इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस दिए गए। कॉमेट के लिए आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ACS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, APS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रैंकिंग वाइज नहीं है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, बट यस टॉप कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दयानंद सागर, राइट, ये भी एक काफी फेमस कॉलेज है। MS रमैया नाम सुना ही होगा आपने, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमेट के लिए। एप्लीकेशन फीस क्या होती है कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस होती है। सो ऑल जनरल कैटेगरी के लिए 800, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 800 है, और अगर आप कैटेगरी बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट से हो तो 600 रुपये आपको लगेगी, राइट। अगर आप जनरल के हो बट बाहर से हो तो 800 रुपये, महाराष्ट्र से हो तो 600 रुपये, राइट। चलिए कॉमेट की सभी के लिए भैया 1800 रुपया है फीस, राइट। सो कोई भी हो। पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, कंप्यूटर बेस्ड से दोनों, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, MSCET की बात हो रही है, सो 180 मिनट का ये एग्जाम होता है। MCQ टाइप का होता है, मतलब टिक सिक लगाना होता है, जय माता दी करके लगाओ या आप पढ़ के लगाओ। चलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन PCM 150 होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश, उर्दू और मराठी में, 3 लैंग्वेज में ये हो रहा होता है। फिजिक्स के 50 कहीं ना कहीं क्वेश्चन होते हैं जिस 100 नंबर के होते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि सिर्फ 50 नंबर के होते हैं, और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ 50 नंबर के होते हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी के भी 100 होते हैं, तो टोटल अगर आप देख रहे हो सो आपको 200 एक समथिंग PCM के यहाँ पर मार्क्स मिल रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमेट की। अगेन ऑनलाइन है, इंग्लिश है, लाइट MCQ इसमें भी है। 180 क्वेश्चन
सेम महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर भी मिलते हैं। मार्किंग स्कीम 1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर आंसर पर आपको 1 मिल रहा होता है। इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 60-60-60 राइट 180 हो गए। सो आपको 180 नंबर का यहाँ पर टोटल हो रहा होता है। सो टोटल 180 में होता है। चलिए मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल मॉक टेस्ट मेड अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट अपीयरिंग इन MSCT, उनके लिए भी मॉक टेस्ट होता है ताकि आपको पता चल जाए क्या रैंक बन सकती है, क्या रैंक हो सकती है। कैंडिडेट कैन टेक द मॉक टेस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मेक देमसेल्फ फेमिलियर विद द इंटरफेस। सो सीधी सी बात ये है कि आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। मॉक टेस्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको पहले से ही एक जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पर टेस्ट सेट देते हो, एक रफ आइडिया लगा लेते हो कि यार ठीक है मुझे मेरी तैयारी कितनी है, मुझे क्या यहाँ पर पैटर्न मिलने वाला है। आप अंडरस्टैंड हो जाते हो सारी चीज़ों को कि मुझे 180 मिनट अगर मिल रहे हैं और 180 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मुझे 3 घंटे में 180 क्वेश्चन कैसे करना है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सारी चीज़ें आपको एक मॉक टेस्ट देने से एक एक्सरसाइज हो जाती है। कॉमेट के में भी राइट अवेलेबल होता है, यहाँ पर भी आप दे सकते हो मॉक टेस्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको नीचे कमेंट करना है, इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। बाकी अगर हम बात करें कि इन कॉलेजेस में से इन एग्ज़ाम में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हम कंक्लूड भी यहाँ पर कर देते हैं। देखिए कॉमेट का अपना ही एक महत्व है। रीज़न क्या है कि कर्नाटका है, यहाँ एक लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बाहर से हो, बट यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस का एक बोलबाला है राइट। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि यहाँ बेंगलोर है, आसपास की जो नियर बाय सिटी है, वहाँ एक IT हब है, इजीली आप वहाँ पर प्लेस हो जाओगे, इजीली आप कई कंपनियों में हाथों हाथ ले लिए जाओगे। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला कि एक लैंग्वेज वेरियर आपको जरूर यहाँ पर दिखाई देगा। MSCT की बात करें, यहाँ पर भी कई एक से बढ़कर एक कॉलेजेस हैं। सो अब दोनों में से अगर आपको कोई एक चूज करना पड़े तो जस्ट आपको ये चूज करना है कि अगर आपको एक एक्सपोजर चाहिए राइट और IT टेक्नोलॉजी में चाहिए तो आपको कॉमेट जाना है राइट। और अगर आपको इन दोनों में से फाइनली नहीं समझ में आ रहा है मैं कौन सा एग्जाम दूं, तो मैं तो बोलूंगा कि दोनों ही एग्जाम दे दो, बट लोकेशन के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि दोनों ही जगह सिमिलर है। मैंने बोला कि टॉप 3 टॉप 4 में ये कॉलेजेस एग्जाम्स आते हैं राइट। सो 19-20 ही है। हाँ, अगर हम JEE मेंस और कॉमेट को कंपेयर कर रहे होते या JEE मेंस में हम इसको कर रहे होते तो ऑब्वियसली एक एग्जाम बहुत ऊपर है, दूसरे एग्जाम नीचे है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। तो लोकेशन वाइज आप चूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमें कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे ID है रोथर के नाम से, ROTHAR, जाओ पूछो अपना सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक खैर। बट नीचे कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.